लखनऊ में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी बीमारियों जैसे अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर और टीबी को लेकर देश के जाने माने डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इन गंभीर बीमारियों के लक्षण, बचाव के उपाय और इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। डॉक्टरों ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों से प्रदूषण और धूम्रपान से बचने की अपील की है, ताकि फेफड़ों से जुड़ी इन बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके। डॉक्टरों ने प्रदूषण कम करने के लिए भी लोगों से सहयोग मांगा, ताकि देश और प्रदेश में इन बीमारियों के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। उनका कहना था कि प्रदूषण और धूम्रपान दोनों ही फेफड़ों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फेफड़ों का कैंसर और अन्य श्वास संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। सिम्टम्स अभी भी है, यानी 3-4 साल के बाद भी, बट मोस्ट ऑफ द फाइब्रोसिस में किसी ने पूछा था उसके बारे में, तो उसमें लंग फाइब्रोसिस में और डॉक्टर पी सिंह बता रहे थे कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये आज का कार्यक्रम इनकी एक सीरीज चली आ रही पिछले लगभग 2 दशकों से, जिसमें कि पल्मोनरी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर के ऊपर लोगों को अपडेट करते हैं। मेडिकल साइंस में अपडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतनी रिसर्च हो रही है, इतने एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, हर फील्ड में नई नई फील्ड्स पैदा हो रही हैं कि लोगों को जो प्रैक्टिस में हैं, जो विभिन्न तरह के जॉब्स में हैं, उनको उन रिसर्च से, डेवलपमेंट से, एडवांसमेंट से अवगत कराना और जो मॉडर्न चिकित्सा की पद्धतियां डेवलप हो रही हैं बहुत आवश्यक है। तो यही एम है इस अपडेट का कि लोगों को नए एडवांसमेंट्स, रिसर्च और नई पद्धतियां जो है उसके बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि उसका लाभ जो है पब्लिक तक पहुंच सके। कहाँ से लोग, डॉक्टर लोग यहाँ पे मौजूद हैं? हर साल जो आते थे, अब कहाँ से और लोग आए हैं? इसमें हमारी जो फैकल्टी है पूरे हिंदुस्तान से आई हुई है, हर कोने से करीब, और जो डेलीगेट्स जो अटेंड कर रहे हैं जिनका ज्ञानवर्धन के लिए, वो काफ़ी कुछ तो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ बाहर के हैं। सर, फेफड़ों की बात कही जाए, जिस तरह से यहाँ पे हर डॉक्टरों ने अपनी बात रखी, एक अलग से एक निज़ाम की बात बताई फेफड़ों के खिलाफ को। ऐसा है कि खान पान दोनों तरह से गड़बड़ है। अगर कम खान पान है तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसकी जो प्रतिरोधक शक्ति है कम हो जाती है, जिसके की वजह से उसको बीमारियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर से ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, खान पान अच्छा ना होने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होती है। और अधिक खान पान किया जाए तो भी नुकसानदायक है बहुत तरीक़ों से। पर ये सब खाने का निज़ाम अलग होगा, मतलब पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस तरह की जो चीज़ें आ गई, क्या उससे भी तेलों की दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं? घर की चीज़ों को छोड़कर बाहर भी चीज़ें 99% लोग बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। खान पान बाहर का, जिसको फास्ट फूड कहते हैं आजकल, उसके बहुत उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो आजकल की यंगर जनरेशन के लिए बहुत नुकसानदायक है, और उस पर किसी न किसी तरह की रोक कर लें, अवरोध, उसको किस तरह से डिस्करेज किया जाए लोगों को। एक ये भी है कि घरों में एक चलन ये भी हो गया है कि प्रतिदिन खाना बना पाना संभव नहीं है, तो 1-2 दिन, हफ्ते में 2-3 दिन बाहर खाना कर लेना। और आजकल जो ये सप्लाई चेन चालू हो गई है कि आप टेलीफोन करिए और घर के ऊपर चीज़ आ जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। तो इनमें कुछ केमिकल्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं, वो भी नुकसान करते हैं, प्लस एक बैलेंस्ड डाइट नहीं होती उसमें। क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंडेंजर करते हैं, वो बहुत ही अच्छी रीत से कवर हुए हैं। एस्थमा है, COPD है, लंग कैंसर है, TB है, लंग फाइब्रोसिस है। ये सब में नया क्या है, कैसे आपको मैनेज करना चाहिए, कैसे आपको प्रिवेंट करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी रीत से कवर किया है। और जो नए प्रकार के टेस्ट्स आए हैं, नए इन्वेस्टिगेशंस, उनको कैसे यूज़ करना है और कैसे अपने को हेल्प होगा, बहुत ही ब्यूटीफुली सब कुछ कवर किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्लीट ओवरव्यू।